तो यहाँ पे हमने मिट्टी के दिए लिए हैं, आटे के दिए लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। रोटी सब बना के तो हमने चाय पी 12 बजे। जय माता की, राधे राधे। तो मॉर्निंग का टाइम है, करीब बज रहे हैं 4 बज के और करीब यहाँ पर 40 मिनट हो रहे थे और मॉर्निंग का टाइम था। तो बहुत दिनों के बाद मैंने उठना शुरू किया थोड़ा सा जल्दी। 5 बजे तक उठती हूँ, लेकिन आज अपने आप से आँख खुल गई हूँ तो उठ गई हूँ। और यहाँ देखा अपने चंदा मामा के भी दर्शन मैंने आपको करा दिए। तो बहुत ही सुंदर ये टाइम होता है। मेरा मन करता है डेली मैं 4 बजे उठूँ, पर अब शरीर ऐसा नहीं रहा है कि 4 बजे उठ पाएँ, तो नहीं उठ पाते हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको भी दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं झाड़ू वगैरह लगाने के लिए आती हूँ मॉर्निंग में। और झाड़ू लगाने के बाद में फिर वही सारे धीरे धीरे काम स्टार्ट हो जाते हैं। और आज का ये जो ब्लॉग है ना, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अधिक मास के 3 दिन बचे हैं। और ये जो ब्लॉग है ये है जिस दिन मेरा प्रदोष का व्रत था, यानी फ्राइडे का। फ्राइडे को ही इस बार अधिक मास का प्रदोष व्रत था। तो प्रदोष व्रत मैं कैसे करती हूँ ये तो है ही, साथ में अधिक मास में हमें जो हम लोग ना दीपक का दीपदान करते हैं ना, दीपदान करते हैं और मालपुए का दान करते हैं। ये सारा कुछ आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और बहुत ही सुंदर ब्लॉग है। आप सभी को अच्छा लगेगा, पूरा ब्लॉग जरूर देखिएगा। तो यहाँ तुलसी माता है हमारी, बृहस्पति देवता है। यहाँ हम झाड़ू लगा के सफाई कर रहे हैं। अब चलेंगे अंदर। अभी झाड़ू लगाकर हम अंदर आए हैं, तो यहाँ पोछा लगाते हैं, 2-4 बर्तन होते हैं उनको धुलते हैं। तो तब तक देखिए टाइम हो गया है, अभी 5 बजने में 5 मिनट है। और इसके बाद करीब 6 बज गए थे, क्योंकि बहुत सारे काम और भी होते हैं जो सारे नहीं दिखाते आपको। करीब 6 बज गए थे और पौने 6 बजे हम नहा लिए थे, यानी ब्रह्म मुहूर्त में ही आज हम नहा चुके थे। यहाँ पे ही पतिदेव को हम चाय देने जा रहे हैं और उन्होंने आज तो बहुत जल्दी ही चाय मांग ली थी, तो उनको चाय देने जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर तुलसी माता की पूजा करेंगे और बृहस्पति देवता की, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे। फिर आज जाना है मुझे मंदिर। आपको पता है अभी जो लास्ट मेरा प्रदोष का व्रत था, जैसे एकादशी 2 होती है ना महीने में, ऐसी प्रदोष के व्रत भी 2 बार आते हैं। तो लास्ट प्रदोष के व्रत में मैं मंदिर नहीं जा पाई थी, जबकि एक जैसे नियम वाली बात होती है ना, तो प्रदोष में हमें जो प्रदोष काल की पूजा होती है वो मंदिर में ही करनी चाहिए, तब बहुत अच्छा रहता है। लेकिन मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं इससे पहले वाले प्रदोष में मंदिर नहीं जा पाई थी। और यहाँ पर हम तैयारी कर रहे थे मंदिर जाने की, तो प्लेट में सामान रख रहे थे और बेलपत्री वगैरह मैं लाई थी, करीब काफ़ी ज़्यादा ये टाइम हो गया, 8-10 दिन पहले लाई थी। और पूजा नहीं की इतने दिन, तो सारी बेलपत्री भी ख़राब हो गई थी, लेकिन हाँ 2 बेलपत्री अच्छी निकल आई थी। और रात को जमाया था हमने ये दही, तो भगवान के अभिषेक के लिए हम यहाँ पर पंचामृत बना रहे हैं। तो ये कच्चा दूध है, जो कि रात को दूध वाले भैया आते हैं तो फ्रिज में रख दिया था दूध। तो दूध, दही, घी, शहद और बूरा, ये चीज़ें मिलाकर बनता है पंचामृत। और जब शिव जी का अभिषेक करते हैं तो इसमें तुलसी दल नहीं डालते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना होता है। तो इसके अलावा अक्षत यानी साबुत चावल, काले तिल, मिश्री या फिर चीनी, कोई भी फल, मतलब मैं तो जो ले जा रही हूँ वो आपको दिखाऊंगी ही, पर ये सारी चीज़ें हमें पूजा के लिए चाहिए होती हैं। धूप और दीप, ये सारी चीज़ें हमें पूजा के लिए चाहिए होती हैं। और शुद्ध जल भी हमें ले जाना चाहिए, क्योंकि जब भी हम दूध से अभिषेक भगवान का करते हैं तो हमें शुद्ध जल से ज़रूर भगवान का अभिषेक करके, यानी उनको स्नान करा के उनका श्रृंगार करना होता है शिवलिंग का। तो उस चंदन, हाँ चंदन भी रखना ज़रूरी होता है। अगर आपके पास भस्म है, अभ्रक है, अबीर है, तो सारी चीज़ें रख लीजिए। पर मेरे पास भी सारी चीज़ें फ़िलहाल थी, तो अब कहाँ चली गई वो मुझे अभी तो फ़िलहाल नहीं मैं ढूंढ पाऊँगी। पर जितना जो भी है मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ फटाफट से मैं मंदिर होके आ जाऊँ। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत टाइम लग जाता है। तो चलिए, मंदिर की वीडियो आपको नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मंदिर में फ़ोन लेकर नहीं गई थी, और क्योंकि कोई वीडियो शूट करने वाला भी नहीं होता है। सुबह में लगता है जल्दी से बस पूजा कर लो। और आज का ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगेगा, बस थोड़ा सा इंतज़ार और कीजिए।
तो मंदिर की प्लेट तो हम लगा ही रहते, साथ ही जो भी दिए हमको आज जलाने हैं पूजा में, हमने सोचा सारे दिए में बाती लगा लेते हैं, सारे में घी डाल देते हैं। तो यही सारा काम कर लो ना, तो ये होता है कि मंदिर से आएंगे तो फटाफट से पूजा करने लग जाएंगे, क्योंकि सिर्फ लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना ही रहेगा। और मैं क्या करती हूँ, मैं मंदिर से आने के बाद ही जो हमारे शिवलिंग हैं जो बाहर बेलपत्र में रखे हुए हैं, उनका भी पूजन मंदिर से आने के बाद ही करती हूँ। तो रोज़ रोज़ तो ऐसा नहीं हो पाता है मंदिर जाना भी, जब से स्वास्थ्य मेरा ख़राब हुआ है। लेकिन हाँ, आज मैं मंदिर जा रही हूँ तो मेरा मन बहुत अच्छा है। और सच बताऊँ आपको, इस बार मेरा प्रदोष का व्रत पूरा दिन मेरा मन अच्छा रहा, इसीलिए आपसे कह रही हूँ आपको ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे पूरे प्रदोष के दिन बहुत अच्छा लगा था। और आज द्वादशी में त्रयोदशी है, तो मैं सोच रही थी आज तुलसी तो तोड़ते नहीं है, मैं भोग कैसे लगाऊंगी भगवान का। तो भगवान के आशीर्वाद से मुझे 2 तुलसी के पत्र मिल गए थे, वही दिखा रही थी आपको। और इस समय मैं जा रही हूँ मंदिर, और मंदिर जाने की जो मेरी आज की खुशी है वो इतनी ज़्यादा है ना कि मैं बस आपको शब्दों में कुछ भी समझा नहीं सकती, आप मेरी आवाज़ से समझ लीजिएगा। तो मैं मंदिर जा रही हूँ, अब मिलूँगी आपसे थोड़ी देर बाद। और मैं मंदिर से आ गई थी। मंदिर से आने के बाद मैं यहाँ पर अपने जो भोले बाबा हैं, नंदी जी हैं और बेलपत्र का पेड़ है, इनकी थोड़ी सी पूजा करती हूँ। और इसके बाद में जो घर का मंदिर है उसमें पूजा करती हूँ। तो करने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये जो घड़ी है ना, ये इतनी तेज चलती है, ये नहीं सोचती है कि थोड़ा सा धीरे धीरे चले। खैर, तो यहाँ पे हो रही है बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे भोले बाबा की पूजा, जो काफ़ी दिन के बाद हो रही है। तो मतलब मन बहुत प्रसन्न है, बहुत ही ज़्यादा। और प्रदोष का व्रत मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत सालों से मैं रखती हूँ। गया है हमारे प्यारे से कन्हैया, हमारे लाडले, हमारे श्री जी को स्नान और श्रृंगार करने का। तो यहाँ पे हमने अपने श्री जी को स्नान करा दिया है और अब करा रहे हैं अपने लड्डू गोपाल को। तो जब हम बहुत दिनों के बाद इनको मतलब इनका स्नान कराते हैं, श्रृंगार करते हैं, इनको प्यार दुलार करते हैं, तो बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि इनको छोड़ने का मन नहीं करता है। लेकिन काम सारे दिमाग में चल रहे होते हैं। और हमने दही जमाया था, तो सोचा दही से ही इनका स्नान भी आज हम कर देते हैं। और दही से स्नान करने के बाद तो हमारे लड्डू गोपाल, हमारे श्री जी एकदम चमक जाते हैं। इनको बहुत ही ज़्यादा प्रिय लगता है दही से स्नान करना। तो दही से स्नान करा देते हैं, कभी कभी पंचामृत से भी करा देते हैं, कभी गोपी चंदन से भी करा देते हैं। जैसे इनकी इच्छा होती है वैसे ही ये कर लेते हैं। हम कुछ नहीं है करवाने वाले, बस जो कुछ होता है इनकी इच्छा से ही होता है। तो बहुत ही सुंदर से दर्शन अभी आप कीजिएगा हमारे लड्डू गोपाल और हमारी श्री जी के। और मैं बार बार भूल जाती हूँ, क्योंकि भजन आज चल रहे थे तो उसकी आवाज़ आ रही थी। तो यहाँ पे देखिए हमारे प्रभु स्नान कर चुके हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं ना।
और सच में अगर इनसे प्रेम कर लो ना, फिर आपको बहुत ज़्यादा किसी से प्रेम करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो मैं तो कहती हूँ कि अगर संसार में सच्चा प्रेम आपको चाहिए है तो बस इन्हीं से करो, अपने भगवान से करो, अपने इष्ट से करो। बाकी सारा प्रेम जो है ना सब झूठ है, मिथ्या है और कुछ नहीं है। बाकी तो हमारे रिश्ते हैं, हमारे बंधन है, मोह माया है, सच बताऊँ। लेकिन जो प्रेम है वो यही है, क्योंकि ये हमारे साथ सदा एक जैसे रहते हैं और ये ही हैं जो जीवन में हर संकट में, हर मुसीबत में हमारे साथ होते हैं। बाकी तो लोग ऐसे ही होते हैं, जो सगे खून के रिश्ते होते हैं ना वो भी आपका साथ छोड़ देते हैं। और जो जीवन भर साथ निभाने की जो लोग शपथ लेते हैं ना, कस्में खाते हैं, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका का हो, कोई नहीं होता, ना कोई पति पत्नी है, ना कोई प्रेमी प्रेमिका है। मेरी बात को मतलब अदरवाइज मत लीजिएगा। लेकिन हाँ, हस्बैंड वाइफ भी आज का टाइम तो आप जानते ही हैं कि कहाँ लोगों में इतना आपस में प्रेम रह गया है। रिश्ते टूटने में ज़्यादा रहते हैं आजकल और रिश्ते जोड़ने में कम रहते हैं, है ना। तो आज हम अपनी लाडो रानी के लगाएंगे लाल रंग की सुंदर बिंदी। कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना ही है कि जब आप इनसे प्रेम करोगे, इनसे आप अपना रिश्ता अच्छा बनाओगे तो आपके सारे रिश्ते अच्छे चलेंगे, आपको धोखा भी कम मिलेगा और हो सकता है ना मिले, इनकी ऐसी कृपा हो जाए। क्योंकि जैसे जैसे इनके प्रति आपका प्रेम गहरा होता है, प्रगाढ़ होता है, वैसे वैसे आपके जीवन के कष्ट, आपके जीवन की मुश्किलें मतलब उनका सामना करने के लिए आप मजबूत बनते जाते हो, स्ट्रॉन्ग बनते जाते हो। तो बस इनसे प्रेम जरूर करना चाहिए जीवन के कुछ क्षण निकाल कर। मैं ये नहीं कहती कि घंटों इनके पास बैठे रहो, लेकिन हाँ, अपने 24 घंटे में 10 मिनट निकाल कर इनसे एक बहुत ही प्यारा सा प्यार भरा रिश्ता जरूर बनाना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। तो आज की पूजा अर्चना हमारी हो गई, प्रभु को अपना खूब प्रेम कर लिया। और जितना भी कर लो मन नहीं भरता है, क्योंकि जो ये हमारे लिए करते हैं, जितना ये हमें देते हैं, उसके मुकाबले तो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो बस मन में यही रह जाता है कि प्रभु इतना आपने हमें दिया है, इतना सब कुछ दिया है, इतना समय भी दिया है, फिर भी हम उस समय में से बहुत कम समय ही आपके लिए निकाल पाते हैं। क्षणिक ही टाइम होता है, 10-15 मिनट का मुश्किल से। और आज है शुक्रवार तो हमने चौकी भी लगा लिया। आज व्रत तो हमारा प्रदोष का रहेगा। ये देखो हमारे भोले बाबा, माता पार्वती। लेकिन ये है कि चौकी हम अपनी वैभव लक्ष्मी माता की जरूर लगाते हैं। और बस पूजा पाठ करके आ गए हैं रसोई में। तो सबसे पहले ये जो घुइया है, अरबी है, इसको हमने धो लिया है और धोने के बाद इसको उबलने के लिए रख देते हैं, क्योंकि आज बनाएंगे चटनी वाली घुइया और पराठा और मलका की दाल और चावल। ये रहेगा आज का खाना और नाश्ता दोनों ही मिलाकर। मैंने बच्चों को बोल दिया कि आज मेरा व्रत है, आज सब्जी पराठा ही खाओ और कुछ अलग से नहीं बनाते हैं। तो बस सुबह के यही काम होते हैं और ये काम ना हो तो लाइफ में कुछ है भी नहीं, क्योंकि हम जॉब तो करते नहीं हैं, लेकिन काम जॉब वालों से ज़्यादा होता है हमारा। क्योंकि जब हम ये जो मतलब काम करते हैं ना, दिन भर बिजी रहते हैं, मेहनत करते हैं ना, तो हमारा काम खत्म ही नहीं होता है। घर के काम देखिए कभी खत्म नहीं होते। दूसरा जब हम ये ब्लॉगिंग वगैरह होती है ना, ये काम बहुत मेहनत का है। एक वीडियो हम आपको 15 से 20 मिनट 30 मिनट में जो दिखाते हैं, उसमें कभी कभी 3-3 4-4 घंटे लग जाते हैं उसकी एडिटिंग में। कभी नेटवर्क इश्यू हो जाता है, कभी स्पेस पूरा फुल हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो बहुत मेहनत लगती है। इसीलिए आपसे बार बार कहते हैं खूब सारा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, सपोर्ट कीजिए और हमें हमारे चैनल में बने रहिए। अगर आपका कोई सुझाव हो तो वो भी दीजिएगा। तो देखिए मेरे बाल फिर से सारे सफ़ेद हो गए, क्योंकि मैंने लगभग 20-25 दिन से मेहंदी नहीं लगाई है। तो आजकल तो कुछ टाइम का पता ही नहीं है। जो बाल सफ़ेद होते हैं ना आजकल, ना धूप से होते हैं ना उम्र से होते हैं, अपनी परिस्थितियों से और हालात से होते हैं ना। तो मैंने आज शैम्पू भी किया था तो बाल मेरे कंघा भी नहीं है, इसलिए अजीब से हो रहे हैं, ध्यान मत दीजिएगा। तो अरबी उबाल के मैंने छील के रख ली थी, चटनी भी बना ली थी और अब हम यहाँ पर इसको फ्राई करेंगे।
सबको नाश्ता करा के खाना बना के हम बनाने आ गए थे अपने के लिए। हमने गैस साफ़ की थोड़ी बहुत, क्योंकि रोटी नहीं बनाई थी, पराठे बनाए थे, तो ज़्यादा किचन में कुछ सफाई करनी नहीं थी। और करीब करते करते बज गए थे 11:30। तो इधर चाय बना ली है और इधर मखाने फ्राई कर रहे हैं। और इसमें नमक खाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि एक ही बार नमक खाऊं। तो अभी मैं बिना नमक के ही मखाने और चाय ले लूँगी। इसके बाद दिन भर कैसा क्या रहेगा सब कुछ आपको बताती हूँ। तो चाय मखाने बनाने के बाद थोड़ा सा भगवान के पास लगाकर भगवान के पास रख कर भोग लगा देते हैं। क्षमा करना, कुछ का कुछ बोल रही हो जाता है। तो भोग लगाने के बाद फिर हम भी चाय पी लेंगे और मखाने खा लेंगे। इसके बाद दिन भर कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि मेरा ट्राइपॉड ही खो गया है, जो कि अभी तक नहीं मिला है कल से। और यहाँ पर देखिए मैं इलायची कूट रही हूँ, क्योंकि ये है शाम का टाइम, और शाम का नहीं दोपहर का ही टाइम है, करीब ये है 2:30 बजे का टाइम है। और थोड़ा सा मैंने आराम किया था, उसके बाद मैं उठ गई थी और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ पुए बनाने की। हाँ जी, तो ये जो अधिक मास चल रहा है ना, मैं आपको बता रही थी लौंद के महीने में मेरी मम्मी पुए बनाती थी, जो आजकल हम इंटरनेट पे देखते हैं ना, सोशल मीडिया पे। तो मैं भी यहाँ पर पुए बनाने की ही तैयारी कर रही हूँ। और ज़्यादा शायद मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि क्या है ना, मेरा ट्राइपॉड नहीं मिल रहा है। पहले मुझे लगा ना कि मैं कैसे करूँगी, मेरा व्रत है तो थोड़ी प्रॉब्लम तो देखिए होती है, क्योंकि मेडिसिन भी हम पूरी जिस तरह से डेली खाते हैं, व्रत वाले दिन पूरी मेडिसिन नहीं ले पाते हैं ना। तो प्रॉब्लम तो मुझे कुछ ज़्यादा ही होने लगी। हालांकि अभी कुछ ऐसा है नहीं जो इतनी प्रॉब्लम हो, इस बात को ही छोड़ते। हाँ, लेकिन ये बनाने में ना बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि पहले आटा का घोल बना के मैंने करीब 30 से 40 मिनट के लिए रखा था। और जो भी मैंने ये पुए बनाए थे ना, सोचा तो था मालपुए का, पर कुछ ऐसा सामान था जो घर में नहीं था। और वैसे भी मेरे जो ये पुए हैं, भगवान की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनका नाम लेकर बनाते इतने स्वादिष्ट बनते हैं। और इस बार हर बार से ज़्यादा स्वादिष्ट बने थे, तभी तो मैं आज से कह रही थी ये ब्लॉग बहुत अच्छा। मैं इतनी खुश हुई हूँ इस चीज़ से, मैं आपको क्या बताऊँ कि मेरी ये इच्छा पूरी हो गई। तो मैंने अपने प्रदोष वाले दिन ही दीपदान भी कर लिया, और प्रदोष वाले दिन ही अपने ये पुए का दान भी कर लिया। तो बिल्कुल मालपुए की तरह ही होते हैं, बस इनको चाशनी में नहीं हम डुबोते हैं। मालपुए क्या होता है, हम पहले बना लेते हैं सिंपल, फिर उनको चाशनी में डुबोते हैं। इनको क्या होता है, इनको हम पहले ही मीठा कर लेते हैं, चाशनी की ज़रूरत नहीं होती है। खैर, तो ये जो मेरे पुए हैं, इनको भी मैं मालपुए ही बोलूँगी। ये आप बना लीजिएगा। अभी 2 दिन बचे हैं, सोमवार को सोमवती अमावस्या अधिक मास की। तो आज शनिवार है, आज मेरा ब्लॉग आप तक पहुंचेगा। हो सकता है आप लोगों ने पहले ही कर लिया हो, अगर कर लिया तो मुझे ज़रूर से बताना, और नहीं किया हो तो आप सोमवार तक ये काम कर सकते हो। लेकिन सोमवार को मॉर्निंग में ही आपको करना चाहिए अगर आप कर रहे हो, और ये बड़ा ही शुभ माना जाता है। मैं जो कथा पढ़ती हूँ ना पुरुषोत्तम मास महात्म्य की, उसमें इन पुओं के बारे में पूरी चर्चा, पूरी कथा दी गई है कि इन पुओं का दान हमें इस महीने में जरूर करना चाहिए। इससे क्या होता है ना, हमारे जो भगवान विष्णु हैं, लक्ष्मी माता, भोले बाबा, माता पार्वती, सभी बड़े प्रसन्न होते हैं अगर हम पुए का दान करते हैं, क्योंकि सीधे ये दान हमारे भगवान तक पहुंचता है, और इससे हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, और ये समय आने पर हमें करते रहना चाहिए। दीपदान भी करिए आप, चाहे तो एक ही दिए में 30, 31, वैसे बताऊँ सब लोग 33 की बात करते हैं, लेकिन जो कथा है उसमें 30 पुओं का दान लिखा गया है। तो 30 पुए या फिर 33 पुए, 31 पुए आप बना लीजिए, और देखिए कितने अच्छे बन रहे हैं ना। बिल्कुल इनका टेस्ट बताऊं आपको तो रसगुल्ले जैसे ये बने थे, जैसे मुंह में रखो और घुल गए। और शुक्रवार हो खीर ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है। तो भले ही हमने शुक्रवार का व्रत नहीं किया है, पर माता की चौकी लगी है, और माता के और भोले बाबा के भोग के लिए यहाँ पर हमारे खीर भी बन रही है। एक साइड में पुए बन रहे हैं। तो किचन थोड़ा सा मैसी लगेगा भाई, जल्दी में काम करना पड़ता है,
है और समझ में तो आता नहीं है, हाथ पैर बहुत धीरे चलते हैं व्रत वाले दिन। तो फटाफट से मैं कर रही हूँ ये काम। और आपको बताऊँ, मखाने खाने के बाद मैंने कुछ भी ऐसा नहीं खाया, कुछ फ्रूट्स वगैरह घर में। चांस की बात ये होती है ना, वैसे डेली चीज़ें होती है, लेकिन व्रत होगा तब आपके घर में चीज़ों की कमी हो जाती है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे बढ़िया पुए मैं बना रही हूँ। तो मैंने भी पूरी संख्या में बना लिए थे और थोड़े से ऐसे बनाए थे कि घर में बच जाएं। आपको बताऊँ कि मैंने ना जब मैं मंदिर से आई क्योंकि शाम को प्रदोष काल में मंदिर में जाके पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है इस व्रत में ना, प्रदोष के व्रत में। और लास्ट मैंने आपको बताया, जब मेरी तबीयत ज़्यादा खराब होती है तो मंदिर में नहीं जा पाती हूँ। तो आज मैंने सोचा सुबह शाम दोनों ही टाइम होकर आती हूँ। तो खैर लल्ला ने मेरी हेल्प थोड़ी सी कर दी थी सामान मंदिर ले जाने में। बहुत ज़्यादा दान पुण्य कुछ भी नहीं कर पाई थी। अभी कुछ सोचा हुआ है, हो सका तो आपको दिखाऊंगी आगे। एक और ब्लॉग आएगा इसी से रिलेटेड, वो क्या होगा अभी नहीं बताऊंगी आपको। तो यहाँ पे देखिए पुए हमारे फटाफट बन रहे हैं, दूसरी तरफ खीर बन रही है और साथ के साथ हम अपने दिए, जो कि मैंने अभी आपको दिखाए थे ना, मतलब वैसे मैंने सोचा था कि मैं आटे के दिए बनाऊंगी, लेकिन नहीं हो पाएगा इतना सारा काम। तो इसलिए मैंने मिट्टी के दिए ढूंढे घर में और निकल आए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरा एक भी दिया ना ज़्यादा हुआ ना कम हुआ, पूरे दिए निकल आए। और मैंने उनमें भी बाती लगा ली, घी डाल दिया। तो सारे आज दीपदान और पुए का दान मुझे करना है और जो मन में मैंने सोचा था वो आज मेरा काम हो गया। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ और अपने भगवान को बहुत बहुत बार बार धन्यवाद दे रही हूँ कि उन्होंने मेरी ये मनोकामना, मेरी इच्छा पूरी की। तो आपने टाइटल में देखा होगा ना कि मैं लिख रही हूँ कि मेरी मनोकामना पूरी हुई। तो यही मनोकामना थी मेरी कि इस अत्यंत पावन अधिक मास में, जो हमें 3 साल में एक बार मिलता है। अब यहाँ पर एक बात और बताऊंगी आपको। 3 साल पहले जब ये अधिक मास था ना, तो मेरी मम्मी थी और मेरी मम्मी बहुत कुछ करती थी, सच बता रही हूँ आपको। मतलब वो अपने जो होती ना हमारी सामर्थ्य, उससे ज़्यादा ही करने की हमेशा कोशिश करती थी। अपनी बेटियों के लिए भी करना है, जो जो उनके मान्य पक्ष के लोग हैं उनके लिए भी करना है, जो शुरू से मैंने देखा। अब तो खैर 3 साल पहले तो उनकी अवस्था बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी। कुछ मानसिक क्लेश भी होते हैं इंसान को, तो मन से भी वो बड़ी परेशान थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने बहुत कुछ किया था। और सारी बातें तो खैर नहीं बताऊंगी क्या क्या किया था, क्योंकि बहुत किया था, बस इतना ही समझ लीजिए आप। तो बस मम्मी की बातें भी करती जा रही थी। यहाँ पे हमारी काजल आ गई थी जो हमारे घर में काम करती हैं, तो बातें करती जा रही थी और अपनी ये तैयारी करती जा रही थी। तो बस भगवान जी ने मेरी ये मनोकामना पूरी कर दी, मेरी इच्छा पूरी कर दी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करना। और पुए तो मेरे बिल्कुल रसगुल्ले जैसे बने हैं टेस्ट में। तो पुए की तारीफ बहुत हुई। और आपको बताऊं, जो मैंने 10-12 पुए बचा के रखे हुए थे डोंगे में कि सब लोग खाएंगे, पतिदेव जी ऑफिस से आते ही उन्होंने दोनों हाथों में लिए और मुंह में भरे और वो भाग गए बाहर। मतलब सारे खत्म कर दिए, 2 छोड़े उन्होंने। मैंने कहा भाई ये छोड़ दो, बच्चे प्रसाद के रूप में खा तो लेंगे कम से कम। तो पुए का तो हमारे घर में हमेशा यही होता है, हल्ला गुल्ला हो जाता है इनका, मतलब पता ही नहीं चलते हैं कहाँ चले गए। तो ये देखिए मेरे पुए बन के तैयार हैं और ये दिए बन के यहाँ पे तैयार हैं। रोज की पूजा वाले भी दिए मैंने बना लिए हैं। और अब मैं तैयारी कर रही हूँ मंदिर जाने की। तो देखिए मेरी माता रानी की चौकी लगी हुई है, खीर साइड में मैंने रख दी है कि मुझे भोग लगाना है माता का। तो पहले मैं यहाँ पर पूजा करती हूँ, करीब 5, 5:15 का टाइम हो रहा था ये काम करते करते। और फिर ये बर्तन वगैरह भी धोने पड़ते हैं ना, तो टाइम हो ही जाता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पूजा की और यहाँ पूजा करने के बाद मैं अपने घर में दीपदान करूँगी। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। यहाँ आंवले का पेड़ है और शमी का है, तो यहाँ दीपदान कर लिया। और अभी 7 बज रहे थे, तो 7 बजे मैंने यहाँ पर दीपदान कर लिया था। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं था, फिर मैंने सोचा मुझे मंदिर जाना है तो मैं फिर बहुत लेट हो जाऊंगी। वैसे 7:30 पे मुझे यहाँ करना था, लेकिन मैंने 7:05 पे ही यहाँ पर दीपदान कर लिया था। तो बेलपत्र, शमी और यहाँ पर तुलसी जी और ये बृहस्पति देवता, यहाँ मैंने सब दीपदान करने के बाद में जो हमारी दहलीज होती है ना, सबसे पहले मैंने वहाँ पे किया था, वो शूट नहीं किया है मैंने। तो बहुत अच्छा लग रहा था, मन इतना खुश हो गया था। मेरी यही इच्छा थी, यही मनोकामना थी जो भगवान ने पूरी की। और अब मैंने तैयारी कर ली मंदिर जाने की। तो थाली में सारे दिए रख लिए हैं और अपने लल्ला से रिक्वेस्ट की है भाई कि हमारी हेल्प कर दो।
खैर वो मान गया, उसके साथ में उसका एक फ्रेंड बच्चा था, बहुत अच्छा बच्चा है वो भी। तो दोनों बच्चे मेरा सामान मेरे साथ लेकर चल पड़े मंदिर के लिए। तो मैं जा रही हूँ मंदिर और आप लोगों से अभी मिलती हूँ थोड़ी देर में। मैं मंदिर से आ गई हूँ। शक्ल पे मत जाना, आज व्रत है और काम ज़्यादा किया है तो थोड़ा बहुत तो असर दिखता ही है। तो मेरे सारे काम आज हो गए और मैं इतनी खुश हूँ इस बात से, मतलब भगवान की इतनी कृपा है। और अब मैं देखो क्या कर रही हूँ, आपको दिखाऊँ। मैं कुछ ज़्यादा काम नहीं करने की स्थिति में हूँ। ये मतलब मैंने आलू उबाले हैं क्योंकि मेरा व्रत है। मन तो मेरा बिल्कुल नहीं है इस समय खाने का। अभी मुझे बर्तन लगाना है, बस बर्तन लगाऊंगी और इन लोगों को खाना दूंगी और आलू अपने बनाऊंगी। और मैं सच बताऊँ, खाने का मन नहीं है, लेकिन क्योंकि सुबह से नमक नहीं खाया, अगर नहीं खाऊंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, फिर काम नहीं कर पाऊंगी। और पीछे वो मिट्टी के खिलौने दिख रहे हैं ना आपको, उन पर बहुत धूल जमी हुई थी, तो वो भी साफ़ हो गए हैं। तो चलो फ़िलहाल तो हम बना रहे हैं आलू बॉयल जो करे हुए रखे सेंधा नमक के। और मैं यही खाती हूँ, जैसे कूटू की पकौड़ी बना लो, पराठा बना लो या आलू खा लो। मैं अनाज नहीं खाती हूँ, व्रत का पारण मैं अगले दिन करती हूँ। तो ऐसा था आज मेरा पूरा प्रदोष का दिन। बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया, एक तो मेरा ट्राईपॉड नहीं मिल रहा है, आपको पता है हाथ मेरा थक रहा है बार बार, मेरा ट्राईपॉड नहीं मिल रहा है। तो पूरा दिन मेरा ऐसा गया, मतलब बहुत सुंदर गया। बड़ी टेंशन थी, मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, कैसे करूँगी, क्योंकि अब ना हिम्मत हार जाती हूँ मैं, पहले नहीं हारती थी, लेकिन भगवान की कृपा से हो गया। और इतना अच्छा लगता है ना, कोई काम सोचो और हो जाए, अच्छा काम, शुभ काम। और आज हमने अपने लड्डू गोपाल को भी पुए का भोग लगाया, खीर का भोग लगाया, बहुत अच्छा लगा। मंदिर हो आए, पूजा हो गई। और पिछले प्रदोष में पता है क्या हुआ था, तबीयत ठीक नहीं थी मुझे, वो हर्पीस हो गया था ना, फीवर भी था। तो पिछले प्रदोष में तो मैं मंदिर भी नहीं गई थी। आज मम्मी की भी बहुत याद आई, क्योंकि मुझे सब याद आया, मम्मी कितना करती थी भाई, मेरे बस का तो नहीं है उतना करना। मतलब मैं कोशिश भी करूँ ना तो भी नहीं कर पाऊँगी उतना ज़्यादा जितना मम्मी कर लेती थी लौंद के महीने में। तो आज मुझे बहुत खुशी हुई। तो चलो आलू बना लेते हैं। आपका कोई काम हो जाए तो, और जब परिस्थिति वैसी हो ना कि आपसे नहीं हो रहा हो कुछ भी, तो ऐसा होता है, मन भर आता है ना, खुशी के आंसू आ जाते हैं। दूसरा, मम्मी की याद आ जाती है। तो हमारे आलू बन गए हैं। अब ये आलू हम दही के साथ खाएंगे। दही आलू खाएंगे और ब्लॉग का एंड करते हैं दही आलू खाने के साथ साथ। उसके बाद आपसे मिलेंगे नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा सदा बनी रहे। और आज मैं रखती हूँ प्रदोष का व्रत, कैसे रखती हूँ मैंने सब कुछ आपके साथ शेयर किया। तो ये दही आलू हैं, आप लोग भी आ जाइए, प्रसाद है, खा लीजिए। और पता नहीं कैसे बने होंगे, घर में सबको अच्छे लगते हैं इसलिए थोड़े ज़्यादा बनाती हूँ ताकि सबको मिल सके। देखो, तो चलो अपने दही आलू यहीं रख देती हूँ मैं। ये यहाँ राम कथा हो रही है, उसका प्रसाद दिया पंडित जी ने, वो है। इन पे बहुत धूल जमी हुई थी, अब ये ना साफ हो गया, देखो चमक रहे हैं। तो ये हमारे दही आलू हैं। तो चलिए ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।